कराची लाहौर छोड़ें, रावलपिंडी शहर इक़्तिदार में भी ऐसे गंदे इलाके मौजूद हैं जहां पर अच्छा खासा गंद और कूड़ा क्रिकेट मौजूद होता है। क्रिश्चियन कॉलोनी रावलपिंडी में मैं मौजूद हूं और ये सारा का सारा आर्या मोहल्ला ही कहलाता है। लोकेशन अगर आपको मैं मेन मरी रोड से समझाऊं तो सदर रावलपिंडी, जो कि रावलपिंडी का एक सेंट्रल पॉइंट है, जब वहां से आप टुवर्ड्स इस्लामाबाद की तरफ ट्रेवल कर रहे हो तो रास्ते में जो सबसे पहला रेजिडेंशियल एरिया आता है ना, वो बेसिकली लियाकत बाग का राइट लेफ्ट वाला एरिया, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आर्या मोहल्ला आता है। उसके बाद अच्छे इलाके बेहतर हैं, मतलब उधर इतना गंद नहीं है, लेकिन ये स्टार्ट में क्योंकि यहाँ पर नाला लई एक गंगा जल भी बहती है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो मकानात हैं उनके सराउंडिंग एरियाज़ में बहुत सारे नाले भी मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो तो यूज़ टू हो चुके हैं इस सारी बदबू के हवाले से अगर बात की जाए, और कोई भी बंदा हो किसी भी गंद वाले एरिया में रह रहा हो तो वो तो यूज़ टू हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए गंद इस तरह पड़ा हुआ है जैसे स्वाब का काम है, तो ये काम लोगों का होता है कि यार आप कूड़ादान के अंदर गंद फेंकें, थोड़ा सा लोगों के अपने अंदर भी शऊर होना चाहिए। बहरहाल ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं ना, इसके साथ नाला है और नाले के राइट लेफ्ट के ऊपर आप अपनी आंखों से ही देख रहे हैं कि मकानात बने हुए हैं, और ये मकानात आज के नहीं है जनाब, ये पार्टीशन से भी पहले के मकानात तस्वर या कंसिडर किए जाते हैं। वजह यह है कि ये जो एरिया है ये रावलपिंडी का पुराना अंदरून शहर में से एक एरिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे एरिया हैं जिसमें डोक रत्ता है, रत्ता अमराल है, डोक खब्बा है, डोक इलाई बख्श है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर कभी ना कभी गुजर कर या रह कर ज़रूर आए होंगे। यहाँ पर कुछ गलियाँ ऐसी भी हैं जो आगे से क्लोज्ड हो जाती हैं क्योंकि बैक एंड के ऊपर सारा का सारा नाला चल रहा होता है, और नाले के राइट लेफ्ट के ऊपर पुराने वक्तों में सस्ते मकान मिल जाते थे। आज के दौर में भी आप देख लें कि कहीं पर भी कोई सोसाइटी होती है, कोई डिप्रेशन वाली लैंड होती है, या कोई ऐसा एरिया होता है ना जहाँ पर आपको प्लॉट सस्ता मिल जाता है, तो आप अगर बजट कम रखते हैं तो आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो लोग हैं जो मतलब दहाइयों से रह रहे हैं वो तो कंप्रोमाइज़ करके खैर चल रहे हैं। वो एक अलग बात है कि हमारी जो 75 साल 80 साल की तारीख़ है उसमें ऐसा सच कोई डेवलपमेंट देखने में नज़र नहीं आई। इवन कि ये शहर इक़्तिदार है, रावलपिंडी है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद आपको पता है पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन शहरों में कंसीडर होती हैं। किसी टाइम पर कराची और लाहौर भी वो कंसीडर होते थे, लेकिन आबादी अब वहाँ पर उन शहरों में इस कदर ज़्यादा हो चुकी है, और क्योंकि मैं कुछ इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग नहीं करता, लाहौर और कराची की बात करें, लेकिन लोग जो है वो कांटेक्ट में रहते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी कांटेक्ट में रहते हैं कि यार हमें पिंडी इस्लामाबाद में शिफ्ट होना है, और लोगों के बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं जो कि मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये बहुत सारी साथ साथ छोटी छोटी गलियाँ भी हैं। इस हवाले से यहाँ पर प्रॉपर्टी रेट्स क्या हैं, पानी बिजली गैस, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और हम प्रोज एंड कॉन्स दोनों डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी इलाके में किसी सोसाइटी की हम तारीफ़ों के पुल बांधें और कोई इलाका बिल्कुल ही गंदा है तो उसको बिल्कुल ही उसका नेगेटिव ही आपके पास साथ शेयर किया जाए। अब इसका पॉजिटिव जो पहलू है ना वो भी देखें। यहाँ पर पानी बिजली गैस, और पानी के पता है कितने ऑप्शन हैं यहाँ पर। कई एरियाज़ में, बल्कि मोस्टली रावलपिंडी के एरियाज़ में तो पानी का ये सीन होता है कि बोर का भी पानी नहीं आता। यहाँ बोर भी है, सरकारी बोर भी है, मतलब सरकारी ट्यूबवेल्स भी गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लगे हुए हैं, गैस के मीटर लगे हुए हैं, सरकारी लाइंस का पानी आता है, और यहाँ पर फ्रेश पानी के लिए भी फिल्टर लगे हुए हैं। ये पानी के 3-3 4-4 ऑप्शन हैं। तो यही वजह है कि लोग जो है ना वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं इन फैसिलिटीज़ के मद्देनज़र। यहाँ बाहर निकले आपको क्लिनिक मिलेगा, पास में यहाँ पर 1 किलोमीटर की विसिनिटी के अंदर आपको यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल मिल जाता है, सरकारी अस्पताल मिल जाता है, ज़ीरो एक्सपेंस होता है आपकी इलाज के हवाले से बात की जाए। और 2-3 किलोमीटर आगे जाएँ तो सेंट्रल हॉस्पिटल है, वो भी सरकारी हॉस्पिटल है। कुछ सेमी गवर्नमेंट भी हैं जैसे होली फैमिली है, कुछ आई गेस कंटोनमेंट का भी सदर में एक हॉस्पिटल है। उस जो प्राइवेट है उनमें CMH MH बहुत सारे हॉस्पिटल यहाँ पर सराउंडिंग में मौजूद हैं। यही वजह है कि यहाँ पर जो है ना लोग इन सारी फैसिलिटीज़ के बेस के ऊपर, रेंट के ऊपर भी अच्छे खासे लोग यहाँ पर रह रहे हैं। गलियाँ छोटी छोटी हैं, गाड़ियाँ बस ये समझ लें कि आमने सामने से क्रॉस नहीं होती, बस कुछ गलियाँ ऐसी हैं, बाकी ज़्यादा गलियों में तो क्रॉस हो जाती हैं। और अब ये गली आगे से बंद नहीं थी तो इसमें आगे आपको मजीद भी गलियों का टूर करवाएंगे। तो पानी बिजली गैस हो गया, प्रॉपर्टी रेट्स पे आते हैं, रेंट की भी बताते हैं कि यहाँ पर इन एरियाज़ में अगर आप आना चाह रहे हैं, अगर आपका बजट कम है ना, फिर आपने ये नहीं देखना कि स्मेल आ रही है या सीवरेज जो है वो नालियों वाला सिस्टम है, क्योंकि हम हाउसिंग सोसाइटीज़ के भी रिव्यूज़ देते हैं। गुलबर्ग ग्रीन्स, इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, पाकिस्तान टाउन, कुरंग टाउन, जिना गार्डन, नेवल इनकरेज हमने कवर किया। तो वो इलाके जहाँ पर करोड़ों में मालियत के आपको मकान मिलते हैं, और वहाँ पर भी बहुत सारे एरियाज़ में फिर आप पूछते हैं कि यार यहाँ पर पानी है या गैस नहीं है। इवन कि गुलबर्ग ग्रीन्स देखें, CDA अप्रूव्ड सोसाइटी है, लेकिन अभी तक वहाँ पर गैस नहीं आई। वो एक अलग इशू है कि अभी वहाँ नंबर ऑफ़ फैमिलीज शिफ्ट नहीं हुई। अच्छा, ये एरिया भी सारा आर्या महल्ला है,
ये बेंसे वगैरह जो आप देख रहे हैं ना, इसको बेंस कॉलोनी भी कहते हैं। ये पार्टीशन से भी पहले का एरिया है। अच्छा, काफी अर्सा पहले किसी दोस्त ने इंडिया से कमेंट किया था कि यार यहाँ पर इस एरिया में हमारे आबाओ अजदाद जिंदगी गुजार के जा चुके हैं, तो आप थोड़ा सा पता करके बताएं कि उन घरों के अंदर कौन रह रहा है और क्या सूरत हाल है। तो यार विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक्चुअली हमारा ये काम नहीं होता। बेसिकली हमारा वीलॉग बनाने का मकसद ये होता है कि आपको पूरा एरिया मोटो वीलॉग बनाकर दिखाया जाए, ताकि आपको गलियों का अंदाज़ा हो, माहौल का अंदाज़ा हो, पानी बिजली गैस के कनेक्शंस का अंदाज़ा हो, प्रॉपर्टी रेट्स और रेंटल इनकम के हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। तो यार यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं ना, जो इसके सराउंडिंग में एरियाज़ हैं, जैसे कमेटी चौक के सराउंडिंग में बहुत सारे टाउन्स लगते हैं ना, और इसी के साथ भी लगते हैं डोक कब्बा, डोक किलाई बख्श वगैरह, वहाँ पर तो 30-35 लाख रुपए तक मरला है। यहाँ पर थोड़ा कम है, यहाँ पर 20 से 25 की ब्रैकेट में आपको मरला स्टार्ट हो जाता है। जो छोटी गलियां वहाँ 20 तक, और फिर 25 से 30 अप टू 30 तक भी यहाँ पर है। कुछ गलियां ऐसी होती हैं ना, जैसे अब ये गलियां बड़ी हैं, ठीक है, और यहाँ से अगर आप बाहर निकलेंगे ना, जैसे अब ये तो ऊपर वो सीढ़ियाँ आगे से मतलब गाड़ी नहीं जा सकती, इसके साथ कुछ गलियां जहाँ से अभी आए भी हैं हम, वहाँ से गाड़ी आ जाती है, और मेन रोड तक का जो डिस्टेंस है वो कुछ मीटर्स का डिस्टेंस है। बाहर आपका मेन मरी रोड और मेट्रो का आपको स्टेशन मिल जाता है, और मेन मरी रोड आपको मिल जाता है। आपको एक चीज़ और भी अर्ज करता चलूँ कि यहाँ पर अक्सर औकात आपने देखा होगा कि गलियां वगैरह इस तरह खुदाई करके चले जाती हैं। ये अंदरून शहर के एरिया में ज़्यादा है, एंड आई डोंट नो द रीज़न कि बाद में क्या मसला होता है कि इनको दोबारा से उसी हालत में नहीं करके जाते। आप देखें कि टूट फूट का शिकार होती हैं ऐसी गलियां। तो खैर, अब प्रॉपर्टी रेट्स पर हम दोबारा से आते हैं। 20-25 लाख रुपये नॉर्मल प्लॉट के प्राइस के हवाले से आपको गाइड कर रहा हूँ। यहाँ तो प्लॉट्स है नहीं है, तो अगर सपोज करें कि 20 लाख रुपए मरला है ना, अगर कोई डिमोलिश वाला मकान भी आपको यहाँ पर 5 मरले का मिलता है, तो उसकी 1 करोड़ वर्थ होगी। और अगर वो डिमोलिश हालत में नहीं है, जैसे अब ये राइट लेफ्ट पर बने हुए काफ़ी पुराने मकान आते हैं, ऐसे नहीं है कि 10-20 साल हुए हों, तो उनकी वैल्यू कम से कम भी ना 2.5-3 करोड़ रुपए के आसपास है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे, खास करके जो आउट ऑफ सिटी से किसी अच्छे एरियाज में या सोसाइटीज़ में रहती हैं, कि यार 2.5-3 करोड़ रुपए में हम किसी सोसाइटी में ना चले जाएं। बिल्कुल चले जाएं यार। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं ना, वो बेचारे पुराने यहाँ पर रह रहे हैं। अगर किसी के पास पैसे हो तो यहाँ पर मोस्टली लोग मूव कर चुके हैं। जब से सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट आया ना पाकिस्तान में 2000 के बाद, बैरिया के बाद, DHA के बाद, अब तो बहुत सारी सोसाइटीज़ आ चुकी हैं, तो लोग अब सोसाइटीज़ की तरफ ही मूव कर रहे हैं। कुछ लोग पुराने होते हैं, उनके समझ लें कि अच्छे खासे ताल्लुक वास्ते होते हैं, एक जगह पर सारी ज़िंदगी गुजारी होती है, या लोगों के कारोबार होते हैं, मेन चीज़ ये भी है एक फैक्टर। तो वो लोग यहाँ से मूव नहीं करते, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दे हैव एनफ मनी इन देयर अकाउंट्स। लेकिन एक हर बंदे का सोचने का अपना अंदाज होता है। लेकिन मोस्टली देखा गया कि लोग जिनके पास थोड़ा पैसा आया है, वो अपने मकानात बेचकर यहाँ से चले गए हैं। अच्छा, रेंटल वैल्यू पर आते हैं। यहाँ पर कोई कैटेगरी तो होती नहीं है मकानों की कि 2 मरला है या 5 मरला है या 4 मरला की कटिंग है। मिक्स ही मकान बने हुए हैं। एक मकान है ना 5 मरले का, हो सकता है उससे अगला मकान 2 मरले का हो सकता है उससे अगला मकान 3 मरले का हो। तो जो यहाँ पर 1 कमरे का मकान है, 2 कमरे का मकान है, 3 और 4 कमरों का मकान है ना, उस हिसाब से ही रेंट होता है। मिनिमम रेंट इन एरियाज में, आरिया मोहल्ला के एरियाज में ना, आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। बाकी अगर यहाँ पर अंदरून शहर की जो इसके नेबरहुड में एरियाज हैं उसकी बात की जाए, तो यहाँ पर तकरीबन 15,000-18,000 रुपए में भी आपको रेंट के ऊपर मकान मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, लेकिन अगर आप बाकी राइट लेफ्ट पर जाएंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ओवरऑल अगर बात की जाए तो 15,000 से 30,000 की ब्रैकेट में आपको यहाँ पर एक पोर्शन मिल जाता है। 5 मरला स्टैंडर्ड हाउस की बात की जाए, 3 मरला, 4 मरला, 2 मरला, वो फिर कम भी हो जाती है प्राइस, ठीक है। और पानी बिजली गैस मैंने आपको बताया, शायद ही कोई ऐसा मकान हो जहाँ पर गैस ना लगी हो या पानी का कनेक्शन से जो लाइंस का पानी ना आता हो, ठीक है। अब देखें, गली मोहल्ले से बाहर निकलेंगे आपको दुकानें, नीचे दुकान ऊपर मकान वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिलता है। अंदरून शहर है ना, आप लाहौर में, तो अंदरून शहर तो बेसिकली लाहौर के लिए लफ्ज़ कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी जो आबादी है वो अंदरून शहरों में रहती है। अच्छा, ये अब सारा का सारा आरिया मोहल्ला है, और इसके साथ जो एडजेसेंट एरियाज है ना, वो मैंने आपको बताया था, जैसे डोक कब्बा है, डोक किलाई बख्श है। तो ये अब मोहल्ला फजलाबाद है, जो कि ब्रांच ऑफ डोक कब्बा। डोक कब्बा कुछ लोग मजाक के अंदर लेफ्ट टाउन भी उसको बोलते हैं, नाम ऐसा पड़ा होगा ना शुरू से ही। तो ये मोहल्ला फजलाबाद थोड़ा सा, अगर यहाँ पर लोगों का भी फीडबैक लेंगे ना, या किसी से भी पूछेंगे, अगर आप पिंडी के हैं तो फिर तो आपको आइडिया होगा, नहीं है तो ये पाकिस्तान का भी आप कह सकते हैं सबसे डेंजर तरीन एरिया है। मतलब ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं ना, थोड़े से सख्त मिजाज हैं। मोहल्ला फजलाबाद किसी से भी पूछें आप, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये ब्रांच ऑफ डोक कब्बा है, डोक कब्बे की भी वही हिसाब है, डोक रहता है। ये सारे बेसिकली अंदरून शहर के एरियाज हैं। फैसिलिटीज ज़रूर हैं यहाँ पर, अगर आपका बजट कम है फिर आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएं। तो
तो आर्या मोहल्ला में अगर आपने आना है तो आपने फिर ये नहीं कहना कि यार यहाँ स्मेल आ रही है, नाले हैं, यहाँ पर कूड़ा किटकिटा। आप देखें लेफ्ट साइड पर यहाँ पर जो कूड़ादान है वो भी पड़े होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो साइड पर फेंक देते हैं, कुछ लोग कूड़े के अंदर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर मजीद भी अंदरून शहर के एरियाज हैं जिसमें आपका सर सैयद चौक आ जाता है, टीपू रोड आ जाता है। अभी हम सर सैयद चौक की तरफ ही जा रहे हैं और सर सैयद चौक के साथ जो है ना फिर कंटोनमेंट के और चकलाला के और अस्करी के एरिया स्टार्ट हो जाती हैं। वो इस अंदरून शहर के एरिया से डेवलपमेंट वाइज तकरीबन आप समझ लें कि 5-10 गुना बेहतर हैं। वहाँ पर गलियाँ जो हैं वो साफ़ सुथरी हैं, सीवरेज अंडरग्राउंड है, इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड है, लेकिन पानी बिजली गैस भी वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर रेट भी ज़्यादा होता है, जिसमें मैंने अभी रिसेंटली एक हाउसिंग सोसाइटी का भी टूर किया है। चकलाला की वो सोसाइटी है, आने वाले दिनों में उस हवाले से भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अच्छी सोसाइटी है, लेकिन वहाँ सिर्फ 10 मरला से ऊपर की कटिंग है और वहाँ अच्छे खासे महंगे मकान है। ठीक है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि 5 करोड़ से कम वहाँ पर कोई मकान है ही नहीं। तो इसी जो एरिया है ना जो हमने विजिट किया, इसके साथ ही ये मस्जिद देख रहे हैं, इसकी बैक साइड पर वो सोसाइटी है। तो यार बात फिर वहीं पे आ जाती है कि ये एरियाज ना लोकेशन की वजह से कभी भी मार नहीं खाते। बाहर निकलेंगे आपका सदर है, ये CMH है, MH हॉस्पिटल है, सिविल अस्पताल है, सेंट्रल हॉस्पिटल है, इस्लामाबाद करीब है। ये देखें राइट साइड पे कितना ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है। और मैं आपको बताऊं ये बड़ी एक अच्छी नामी ग्रामी सोसाइटी है। ये भी अलबन कोई सुप्रीम कोर्ट के नाम से कोई ये सोसाइटी है राइट साइड पर जहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ था। तो ये है जी एक टीपू रोड वाला चौक। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।